हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल अग्रवाल क्लासेस से आज आपको फिर से एक नया लेक्चर डायमेंशन का पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, मैंने 3 लेक्चर अब तक डायमेंशन के पढ़ाए हैं। उसमें हमने आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालना सिखाया, फार्मूलों को ड्राइव करना सिखाया। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना यूनिट को बाय द मेथड ऑफ डायमेंशन। मतलब डायमेंशन के मेथड से हम लोग एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में किसी फिजिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करेंगे, मतलब उसकी यूनिट को कन्वर्ट करेंगे। जैसे बच्चों हमसे कहा गया कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइस। हमसे क्या कहा गया? कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइस। तो बच्चों न्यूटन को कन्वर्ट करना है डाइस में, कन्वर्ट करना है डाइस में। अब 1 न्यूटन कितने डाइस के बराबर है यही हमें पता लगाना। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइस। ये न्यूटन जो है, न्यूटन और डाइस बोथ आर यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन और डाइस दोनों ही फोर्स की यूनिट है। अब बच्चों न्यूटन और डाइस, तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ न्यूटन N/L/T-2, चाहे वो न्यूटन का हो या और डाइस का हो, दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला यही रहता है। अब बच्चों 1 न्यूटन, जैसे इधर N1 लिखेंगे जो भी नंबर हो, और इधर डायमेंशन लिखेंगे ML/T-2, ये 1 कर देंगे, इज इक्वल टू N2 L2 दोनों तो डायमेंशन फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन बस इधर फिजिकल क्वांटिटी जो भी नंबर हो, यहाँ 1 न्यूटन है तो यहाँ 1 लिखेंगे, और जो कैलकुलेट करना वही हो। तो यहाँ 1 लिखा, M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2 -2 बराबर N2। अब बच्चों M1 जो है केजी में है और M2 डाइस जो होता है ग्राम में होता है, ये लिखा आपने। अब आपने L मीटर और ये सेंटीमीटर, जबकि टाइम सेकेंड में होगा, बराबर N2। ये कट गया। ग्राम और केजी का रिलेशन 1000 का होता है, इनटू सेंटीमीटर 100 बराबर N2। तो N2 की वैल्यू आ गई 10⁵ डाइस। तो मतलब 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइस। तो बच्चों 1 न्यूटन को हमें डाइस में कन्वर्ट करना था। न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइस। तो न्यूटन और डाइस दोनों फोर्स की यूनिट है, डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का लिखा। अब N1 डायमेंशन ऑफ न्यूटन या फोर्स के डायमेंशन बराबर N2 डाइस के लिए हमने अपॉन में ले लिया, केजी ग्राम सेंटीमीटर लिख दिया। ऊपर वाला एमकेएस था, ये सीजीएस में था। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड हमने लिख दिया और कन्वर्ट कर दिया। तो बच्चों ये हमारा कन्वर्ट हुआ 1 न्यूटन इनटू डाइस। अब बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आया है, इसमें 100 जूल आपका वर्क था। इस 100 जूल को आपको कन्वर्ट करना है 100 ग्राम, लेंथ 10 सेंटीमीटर और टाइम जो है वो 30 सेकेंड। तो बच्चों देखो, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क। जूल किसकी यूनिट है? वर्क की। इसका डायमेंशन फॉर्मूला mL²T-2, इसका डायमेंशन फॉर्मूला है। अब इसको कन्वर्ट करना है एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में, तो तुम क्या लिखोगी? N1 M1
L1 स्क्वायर T1 माइनस 2 इज इक्वल टू M2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 2। अब बच्चों ये इधर MKS सिस्टम है, ये MKS सिस्टम है, जबकि इधर तुम्हारा क्या है, मास 100 ग्राम में है, लेंथ 10 सेंटीमीटर में है और टाइम बच्चों 30 सेकेंड में। तो बच्चों यहां पर लिखा आपने 100, N1 की वैल्यू 100। अब M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2 माइनस 2 बराबर N2। अब बच्चों ये 100 हो गया, ऊपर यूनिट कितनी थी, केजी में, तो ऊपर केजी में लिखी और नीचे कितनी थी, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम दी हुई थी, 100 M2 की वैल्यू 100 ग्राम। लेंथ मीटर में ऊपर और नीचे कितना था, 10 सेंटीमीटर। जो दे रखा था तुमने उसको यूज कर रहे हो, और बाकी इधर MKS था, मीटर मास की केजी में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में, वो लिखा हुआ है। और ऊपर बच्चों सेकंड और नीचे 30 सेकंड माइनस 2 बराबर N2। अब बच्चों 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर और सेकंड कट गया, 1/30 की पावर माइनस 2 बराबर N2। अब बच्चों ग्राम कट गया, सेंटीमीटर कट गया, ये 100 कट गया, ये 10 कट गया, बचा क्या 100, यहां पर 10 आया इंटू 10 आया इंटू ये 30 पलट के ऊपर जाएगा 2 बार बराबर N2। 1 2 3 4 5 6 9 इंटू 10 की पावर 6 N2 की वैल्यू न्यू यूनिट। ये आया बच्चों इसका आंसर। तो बच्चों जूल को कन्वर्ट करना था ग्राम में, इसमें कन्वर्ट करना था 100 ग्राम 10 सेंटीमीटर 30 में। जूल इज कन्वर्टेड इनटू इतना, आपने इसको कन्वर्ट किया, वैल्यू पुट अप कर दी, आपका आंसर कैलकुलेट हो गया। क्लियर बच्चों? अब बच्चों आपकी स्क्रीन पे एक सवाल आया है, इसमें एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी यूनिट दे रखी है आपको जूल पर आवर। तो जूल पर आवर इज द यूनिट ऑफ पावर। फिजिकल क्वांटिटी जिसकी यूनिट जूल पर आवर होती है वो क्या होता है, पावर। पावर की यूनिट जूल पर आवर। तो बच्चों यहां पर हम लोग पावर को 3600 जूल अपॉन आवर कह रखा था, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इतना 60 इंटू 60 जूल पर सेकेंड, मतलब 1 वॉट। अब हमें 1 वॉट को कन्वर्ट करना है, मास इसका 100 ग्राम है, लेंथ आपकी 100 सेंटीमीटर और टाइम 1। द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ पावर ml स्क्वायर t माइनस 3। डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ, ml स्क्वायर t माइनस 3। तो बच्चों n1 ml स्क्वायर t माइनस 3, ये 1 में लिखेंगे। डायमेंशन फॉर्मूला पावर, वर्क अपॉन टाइम, पावर का वो होता है यूनिट, वर्क अपॉन टाइम। फॉर्मूले हमने निकाला ml स्क्वायर t माइनस 3 और n2 हमें कैलकुलेट करना था m2 L2 स्क्वायर T2 माइनस 3। अब बच्चों n1 तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, 1 आ गया हमारा, m1 अपॉन m2 L1 अपॉन L2 का स्क्वायर T1 अपॉन T2 का क्यूब बराबर n2। अब बच्चों
सवाल में कहा गया है ये m1 kg में और मास जो है 100 ग्राम है, गिवन है। मास कितना है? 100 ग्राम। लेंथ कितने है मीटर में, और नीचे वाली है 100 सेंटीमीटर गिवन है, और टाइम ऊपर है 1 सेकेंड और नीचे है 60 सेकेंड। 1 मिनट को हमने चेंज किया सेकेंड में। ये बच्चों आ गया 100 केजी को कन्वर्ट कर दिया 1000 ग्राम अपॉन 100 ग्राम, 100 सेंटीमीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर, और 1 अपॉन 60 की पावर -3 बराबर n2। ये भी कट गया पूरा, ये ग्राम कट गया 10 आया, और 60 पलट के ऊपर जाएगा 3 बार, 60 × 60 × 60 बराबर n2। 216 × 10 की पावर 4, यह है n2 न्यू यूनिट में। तो बच्चों इस सवाल में आपको जूल पर आवर दे रखा था। जूल पर आवर पावर का फिजिकल क्वांटिटी, पावर एक ऐसा है जिसकी यूनिट जूल पर आवर होती है। हमने पहले कन्वर्ट किया, वाट में निकाल लिया, फिर उसका डायमेंशन फॉर्म लिखा, और उसके बाद उसको कन्वर्ट करना जैसे जैसे बताया था वैसे लिखा। आप कहाँ से बच्चों ध्यान से अगर आप 1-2 बार कॉपी पे लगाओगे तो आपको पूरा ये समझ में आराम से आ जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऊपर एमके सिस्टम इधर था, इधर जो यूनिट दे रखी होती है वो हमने लग दी, वहाँ पर सवाल में दे रखा था ग्राम, लेंथ, मिनट हमने लगा दिया, बस इजली कन्वर्ट। हाँ तो बच्चों अब एक नेक्स्ट प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। इस प्रॉब्लम में दिया है 1 कैलोरी = 4.2 जूल, और आपको एक नए सिस्टम में लाना है अल्फा केजी, बीटा मीटर एंड गामा सेकेंड। तो बच्चों यूनिट ऑफ वर्क इज इक्वल टू जूल। वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला mL²T-2 होता है। तो बच्चों सबसे पहले 1 कैलोरी = 4.2 जूल, ये तो कन्वर्ट सिस्टम है। तो L1 L1² T1-2 = N2 M2 L2² T2-2। यहां पर आपने 4.2 लिख दिया, M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 का होल स्क्वायर, T1 अपॉन T2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -2। बच्चों 4.2 ऊपर क्या है? मास एमके सिस्टम में केजी में होता है, और नीचे लिखा है अल्फा केजी। M2 की वैल्यू दी हुई है अल्फा केजी, L1 की वैल्यू मीटर में अपॉन बीटा मीटर, और टाइम ऊपर सेकंड में और नीचे गामा सेकंड की पावर -2 बराबर n2। n2 आपको नए सिस्टम में इसको कन्वर्ट करना था। केजी मीटर मीटर और सेकंड कट गया। 4.2 1/अल्फा 1 अपॉन बीटा स्क्वायर और 1 अपॉन गामा की पावर -2 बराबर n2। अब बच्चों n2 की वैल्यू आ गई 4.2, अल्फा ऊपर जाएगा -1, बीटा -2 और गामा 2। ये न्यू यूनिट आ गई, न्यू यूनिट। तो न्यू यूनिट जो हमारे कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं, 1 कैलोरी = 4.2 जूल। डायमेंशन फॉर्मूला, कैलोरी की जो यूनिट होती है वो वर्क की होती है, और वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL²T-2। अब बच्चों ये एमके सिस्टम में था, जबकि ये नई यूनिट में लाना था अल्फा केजी, बीटा मीटर, गामा सेकेंड।
हमने इसको नीचे लाए, N2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, N2 की वैल्यू आ गई 4.2 अल्फा माइनस 1 बीटा माइनस 2 गामा 2। बच्चों ये मैंने आपको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना सिखाया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायमेंशन के बारे में और समझाऊंगा। डायमेंशन जैसे कोई रिलेशन डेवलप करा गया, उसमें एरर है क्या है, ये बात मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा। बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इससे रिलेटेड तो मुझे कमेंट कीजिए या मेल कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सुटेबल तरीके से समझा दूँ। थैंक यू बच्चों।